हम गांव से आते हैं तो मतलब बाहर जगाधरी यमुनानगर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ पर जैसे आईटीआई ओपन हुआ है तो लड़कियों को बहुत सुविधा मिल रही है इसके हमारे अकॉर्डिंग। यहाँ ये आईटी खुली है, इसलिए हमें फ़ायदा हुआ है। इतनी दूर से हम आते थे तो बसों में दिक्कत भी होती हमारे थी। कंवरपाल जी हैं, हमारे मंत्री हैं, हम उनका धन्यवाद करेंगे क्योंकि उन्होंने हमारे पास में ही आईटीआई खुलवा दिया। हम उनका बहुत बहुत धन्यवाद। कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली के साथ भी आ जाते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। आईटीआई बनवाई ही मंत्री जी ने, चौधरी कंवरपाल जी ने इसको बनवाया बड़े इंटरेस्ट लेके। हरियाणा के कृषि मंत्री व पूर्व शिक्षा मंत्री चौधरी कंवरपाल गुर्जर जी ने लगातार अपने क्षेत्र में इस तरह के विकास किए हैं जिससे शिक्षा पाना बहुत ही आसान हो गया है। इसीलिए आज हम ग्राउंड में पहुंचे हैं और इस वक्त मौजूद है प्रतापनगर खिजराबाद के आईटीआई में, जहां पे आपको बता दें कि पिछले वर्ष ही पूरे 8 करोड़ की लागत से करीबन 4 एकड़ जमीन पर यह आईटीआई का निर्माण किया गया है, जिससे कि अब गाँव में रहने वाले बच्चों का, विद्यार्थियों का, जिनका पढ़ लिख के कुछ बनने का सपना है, वो साकार हो पा रहा है। और खास तौर पर जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ अभियान है वो ग्राउंड पर सक्षम होता नजर आ रहा है। इसी बीच हमारे साथ ये बेटियां भी हैं जो इन कॉलेज में पढ़ रही हैं। हम आपसे जानना चाहेंगे, शादीशुदा नजर आ रहे हैं लेकिन कॉलेज में पढ़ने आ रहे हैं, बहुत अच्छी बात है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। जैसे कि आप सभी जानते हैं मतलब खिजराबाद जो एरिया है ये बहुत अच्छा है। जैसे हम गांव से आते हैं तो मतलब बाहर जगाधरी यमुनानगर जाने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, पर यहाँ पर जैसे आईटीआई ओपन हुआ है तो लड़कियों को बहुत सुविधा मिल रही है इसके अकॉर्डिंग। शादी के बाद अक्सर गांव में ससुराल वाले हिचकिचाते हैं कि भाई अब बेटी हमारी इतनी दूर 30 किलोमीटर दूर कैसे भेजे पढ़ने के लिए, तो अब आपके 3 किलोमीटर के एरिया में ही कॉलेज और आईटीआई आ गई, तो इससे फायदा हो रहा है आपको? हाँ जी, बहुत फ़ायदा है। मतलब कोई आने जाने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, फैमिली के साथ भी आ जाते हैं, वैसे भी आ जाते हैं। जी। अब ये बात तो सामने आ रही है कि गांव में आईटीआई ओपन हो गई है, कॉलेजेस ओपन हो गए, लेकिन इसका सबसे ज्यादा फायदा कहीं ना कहीं गांव की उन बेटियों को होना चाहिए जिनको शहरों में जाकर पढ़ने में सबसे ज्यादा दिक्कत का सामना करना पड़ता है। तो मैं आपसे जानना चाहूंगी कि अब आपके खुद के गाँव में आईटीआई है, कॉलेज है, तो सच में फायदा हो रहा है इसका आपको? यस मैम। क्या फायदा हो रहा है? इतनी दूर जाने से हमें हमारे माँ बाप भेजते नहीं थे वहाँ पे, तो इसलिए अगर अभी यहाँ पे आईटीआई खुल गया है तो हमें यहाँ पे हमारे पेरेंट्स ने हमें परमिशन दे दिया है कि पास में है यहाँ तो पे पास में है तो हमें भेज दिया जाता है। अगर चलो पढ़ना तो है ही, अगर पढ़ने जाते भी शहर में तो दिक्कत होती दूर जाने में? हाँ जी, बस की दिक्कत बस और बस की भी दिक्कत होती थी, और फिर कुछ पेरेंट्स भी दिक्कत में रहते थे कि हमारे बच्चे इतनी दूर जा रहे हैं तो कैसे मैनेज करेंगे। तो हमारे यहाँ ये आईटी खुली है, इसलिए हमें फ़ायदा हुआ है। इतनी दूर से हम आते थे तो बसों में दिक्कत भी होती थी और भी दिक्कत है, इसलिए हमें फ़ायदा हो गया। हमारे पास में हो गई है, सिर्फ 3 किलोमीटर दूर। आप देख सकते हैं कि फिलहाल बेटियां संतुष्ट हैं, उनको खुशी हो रही है कि जो उनके ग्रामीण माता पिता हैं वो कहीं ना कहीं चिंता में रहते थे अपनी बेटियों को गांव से दूर शहर में भेजना पढ़ने के लिए, तो इससे बच्चों की खुशी भी हो रही है, करियर भी बन रहा है और साथ ही बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ग्राउंड पर भी इम्प्लीमेंट हो रहा है। प्रतापनगर आईटीआई अभी नया भवन बना है, इसी गवर्नमेंट में बना है और इसकी कीमत है 7.5 करोड़। ये बिल्डिंग तकरीबन जो है ना 15-20 ट्रेड्स इसमें बच्चे पढ़ेंगे डिफरेंट ट्रेड्स के अंदर। तो खिजराबाद आईटीआई एक तो नज़दीक होगी, बच्चों को एक्सपेंसेस कम पड़ेंगे, खर्चे कम पड़ेंगे। दूसरा, यदि वहाँ से ग्रामीण बच्चा आईटीआई करके निकलेगा तो उसकी जो ग्रामीण ज़िंदगी है, लेबर, वो अनपढ़ता की लेबर करता है, उससे बचेगा। वो सीधा एक स्किल्ड वर्कर बनकर बिग इंडस्ट्री में जाएगा जहाँ उसका कैरियर बनेगा। बच्चों को मैंने गरीब बच्चों की तरफ देखा, क्योंकि आईटीआई में जो बच्चा आता है वो तकरीबन ग्राउंड लेवल का बच्चा होता है, इतने अमीर बच्चे नहीं होते जो इंजीनियरिंग कॉलेज या एमबीबीएस हायर एजुकेशन के खर्चे उठा सकें। तो कम से कम बच्चे ये कोर्स लेके रोज़गार के लिए चले जाते हैं और एक मंत्री जी का बहुत अच्छा पॉजिटिव स्टेप है। तमाम ग्राउंड रिपोर्ट्स के लिए देखते रहें HR 71 न्यूज़।